हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस किया हुआ था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 और उसके आगे के जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 31.3 का देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है अ टॉय कंपनी मैन्युफैक्चर्स टू टाइप्स ऑफ डॉल। एक खिलौना बनाने वाली जो कंपनी है वो दो तरह का क्या बनाती है, तो खिलौना बनाती है, गुड़िया बनाती है। बोलता अ बेसिक वर्जन डॉल ए एंड अ डिलक्स वर्जन डॉल बी। दो तरह का डॉल है, डॉल ए एंड डॉल बी, जिसका एक का नाम रखा गया है बेसिक वर्जन डॉल ए एंड दूसरा जो है बी, जिसको बोला गया डिलक्स वर्जन, कुछ एडवांस होगा। होता ईच डॉल ऑफ टाइप बी टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग टू प्रोड्यूस एज वन ऑफ टाइप ए। बोलता है जितना जो टाइप ए में लगता है उतना दो गुना लगता है टाइप जो है बी में बनाने में। और दो तरह का जो डॉल है बन रहा है, तो मान के जो डॉल ए को बनाने में 10 घंटा लग रहा है तो डॉल बी को बनाने में 20 घंटा लगेगा। यदि डॉल ए को बनाने में 10 दिन लग रहा है तो डॉल बी को बनाने में 20 दिन लगेगा। तो जो भी टाइम लगेगा वो डबल होगा डॉल ए के कंपैरिजन में डॉल बी का। फिर बोलता है एंड द कंपनी वुड हैव टाइम टू मेक अ मैक्सिमम ऑफ 2000 पर डे। जो बोलता है मैक्सिमम जो टाइम अवेलेबल है वो बोल दिया कितना, मैक्सिमम 2000 पर डे है। इफ़ इट प्रोड्यूसेस ओनली द बेसिक वर्जन, यदि सिर्फ और सिर्फ यदि वह बेसिक वर्जन बनाएगी, सिर्फ और सिर्फ यदि वह बेसिक वर्जन मतलब क्या बनाएगी, सिर्फ और सिर्फ ए यदि बनाएगी। यदि वह बोलता है यदि वह बेसिक वर्जन बनाएगी द सप्लाई ऑफ प्लास्टिक इज़ अवेलेबल टू प्रोड्यूस 1500 डॉल पर डे। बोल दिया है कि सप्लाई दोनों का जो सप्लाई जो दिया गया है, दोनों के लिए सप्लाई मतलब किसके लिए बोल दिया गया, बोथ कंबाइन करके ए और बी के लिए, बोथ मतलब डॉल ए और डॉल बी के लिए। उसे बनाने में प्लास्टिक तो लगेगा ना, दोनों के लिए जो प्लास्टिक जो अवेलेबल है वो कितना लगेगा जी, 1500 वो दिया गया है। द डिलक्स वर्जन रिक्वायर अ फैंसी ड्रेस। डिलक्स वर्जन में जो गुड़िया जो पहनेगी, जो डॉल जो पहनाया जाएगा कपड़ा, वो फैंसी ड्रेस विच देयर आर ओनली 600 पर डे अवेलेबल। जो टोटल लिख दिया हुआ 600 पर डे। इफ़ द कंपनी मेक्स प्रॉफिट ऑफ ₹3 एंड ₹5 पर डॉल रिस्पेक्टिवली ऑन डॉल ए एंड डॉल बी। डॉल ए में जो प्रॉफिट हो रहा है डॉल ए से ₹3 एंड डॉल बी से जो प्रॉफिट होगा ₹5। तो बोलता है इसको पहले क्या करो, हमको मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के लिए जिसको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करो। तो सबसे पहला जो हम लोग को काम है यहाँ पे किसको डिसीजन वेरिएबल को कंसीडर करना, कि किसको x मानेंगे किसको y मानेंगे। तो क्वेश्चन से आपको पता चल रहा होगा कि x किसको मानना है। तो ये चीज़ हम बताए हुए थे, x किसको मानना है जी, x y मतलब डिसीजन वेरिएबल किसको मानना था, जिसके टर्म में प्रॉफिट दिया गया है। तो प्रॉफिट दिया गया है डॉल ए एंड डॉल बी के फॉर्म में दिया गया है। तो लेट कर लेते हैं x यूनिट ऑफ बेसिक वर्जन डॉल ए एंड y यूनिट्स ऑफ डिलक्स वर्जन डॉल बी आर मैन्युफैक्चर्ड डॉल ए का x यूनिट बनाया गया और डॉल ए जो बेसिक वर्जन है, डॉल बी जो डिलक्स वर्जन है, उसका कितना जो है y यूनिट बनाया गया। यदि इसको आप एज अ लैंग्वेज यदि लिखना चाहें, इस क्वेश्चन को हम लोग एज अ लैंग्वेज यदि बनाएं
तो यहाँ पे दिया गया है गिवन दैट प्रॉफिट ऑन ए इज ₹3 एंड ऑन बी इज ₹5 रिस्पेक्टिवली। तो देयरफॉर बोल सकते हैं कि टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा 3x + 5y। और इसी को हम लोग क्या मानते हैं जी, z, तो हो जाएगा यहाँ से 3x + 5y। एंड क्या क्या दिया गया, अल्सो गिवन दैट ये दिया गया है कि ईच डॉल ऑफ टाइप बी, ईच डॉल ऑफ टाइप बी रिक्वायर्ड टेक्स बोल दिया है, टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग as to produce as one of type B, as one of type A, and maximum time is maximum time is 2000 पर डे। तो देयरफॉर बोल सकते हैं कि इन इक्वेशन ये हो जाएगा यहाँ से x + 2y <= 2y, क्योंकि जितना टाइम a में लगेगा उससे दोगुना टाइम किस में लग रहा है जी, y में। मतलब डॉल a को बनाने में यदि 1 घंटा लग रहा है तो डॉल b को बनाने में 2 घंटा। वही लिखें x + 2y डबल, और टोटल जो टाइम अवेलेबल हम लोग का कितना है 2000 दिया गया हुआ है। फिर बोलता है एंड सप्लाई ऑफ प्लास्टिक इज सफिशिएंट, एंड सप्लाई ऑफ प्लास्टिक इज सफिशिएंट, सप्लाई ऑफ प्लास्टिक इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस 1500 डॉल्स पर डे, मतलब ए एंड बी के लिए। ए और बी को टोटल प्लास्टिक जो अवेलेबल है वहाँ पे टोटल अधिक से अधिक कितने बन सकते हैं जी, 1500। तो जाएगा यहाँ से x + y <= कितना, 1500। फिर आगे बोलता है कि डिलक्स वर्जन रिक्वायर फैंसी ड्रेस, क्या बोलता है, फैंसी ड्रेस फॉर डिलक्स वर्जन, क्या बोल दिया है कि 600 पर डे अवेलेबल फॉर 600 पर डे अवेलेबल फॉर फैंसी ड्रेस। तो देयरफॉर बोल सकते हैं y इज <= कितना जी, 600। अब यहाँ से ये हम लोग को बन गया है। अब इसको क्या करना है, इन इक्वेशंस को सिर्फ एक जगह लिख देना है। चलिए इधर लैंग्वेज जो है इसको नोट कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल सकते हैं प्रॉफिट है तो मैक्सिमाइज करेंगे, मैक्स z = हो जाएगा 3x + 5y, सब्जेक्ट टू हो जाएगा x + 2y <= 2000, x + y <= 1500। फिर हो जाएगा y <= 600, x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ये हम लोग को क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो इस तरह से हम लोग दिए गए क्वेश्चन को एज अ लैंग्वेज भी हम लोग लिख सकते हैं। आप तो इसी को क्वेश्चन को चाहें यदि आप टेबल बना करके लिखना
तो टेबल भी बना सकते हैं। तो टेबल बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, सिंपल, यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज़, रिसोर्सेज, यहाँ हो जाएगा डॉल ए, आ जाएगा डॉल बी, अवेलेबिलिटी, अब यहाँ पे है प्रॉफिट, ये कितना दिया प्रॉफिट जी, ₹3 एंड ये है ₹5। फिर यहाँ से बोल सकते हैं टोटल अवेलेबल, यहाँ पे दिया गया है, दिया गया क्या था, टाइम, ये कितना है 1 था, तो यहाँ पे 2 था, टोटल यहाँ पे है 2000। प्रोडक्ट यदि बोलना है, टोटल प्रोडक्ट दोनों मिला करके कितना जी 1500। और फैंसी ड्रेस के लिए एक यहाँ पे दिया गया था कि यहाँ पे नहीं, 1 यूनिट का दिया गया था मैक्सिमम कितना जी 600। तो यहाँ से हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, 3x + 5y x + 2y <= 2000, x + y <= 1500 एंड y <= 600। तो हम लोग क्वेश्चन को आसानी से जो हम लोग टेबल एज अ टेबल के फॉर्म में, या तो हम लोग इसका लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, दोनों तरीका आपको सही है। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन सभी हम लोग देख रहे हैं वो 2 टाइप का ही क्वेश्चन अभी तक हम लोग डिस्कस किए हैं, मैन्युफैक्चरिंग और डाइट। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये बोल दिया ए फर्नीचर फॉर मैन्युफैक्चर्स चेयर्स एंड टेबल। एक फर्नीचर का जो फर्म है वहाँ पे 2 तरह का प्रोडक्ट बनता है, चेयर एंड टेबल, ईच रिक्वायरिंग द यूज़ ऑफ 3 मशीन्स। और दोनों टेबल और चेयर के लिए 3 तरह का मशीन्स दिया गया है बनाने के लिए, ABC 3 तरह का मशीन है। प्रोडक्शन ऑफ 1 चेयर रिक्वायर्स 2 आवर ऑन मशीन ए। एक चेयर को बनाने के लिए 2 घंटा लगता है मशीन ए में, 1 घंटा लगता है मशीन बी में और 1 घंटा लगता है मशीन सी में। फिर ईच टेबल रिक्वायर 1 आवर ऑफ ईच ए एंड बी। ए और बी को बनाने में, टेबल को बनाने में, जो टेबल को बनाने में कितना लगता है 1 घंटा, और मशीन सी में कितना लगता है 1 घंटा, मशीन सी में लगता है 3 घंटा। फिर बोलता है द प्रॉफिट रियलाइज बाय सेलिंग 1 चेयर इज़ ₹30। एक चेयर को बेचने पर जो प्रॉफिट जो हुआ वो कितना ₹30 का, एंड टेबल को बेचने पर ₹60 हुआ। द टोटल टाइम अवेलेबल पर वीक ऑन मशीन ए। टोटल टाइम अवेलेबल है मशीन ए के लिए, मतलब मशीन ए अधिकतम जो चलेगा वो 70 घंटा चलेगा, 70 आवर, मशीन बी 40 आवर एंड मशीन सी 90 आवर चलेगा। बोलता हाउ मेनी चेयर्स एंड टेबल शुड बी मेड पर वीक। बोलता कितना चेयर टेबल बनेगा पर वीक, तो आकि उसको क्या हो मैक्सिमम प्रॉफिट हो, और उसको क्या करो डेवलप ए मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, मतलब उसको जो है मैथमेटिकली क्या करना है, पहले फॉर्मुलेट करना है। तो सिंपल लेट कर लेते हैं। सबसे पहला काम यहाँ पे डिसीजन वेरिएबल। तो डिसीजन वेरिएबल क्या दिया हुआ है जी हम लोग को, जैसे प्रॉफिट और तो कॉस्ट दिया रहता है, प्रॉफिट दिया गया किस में टेबल, चेयर एंड टेबल में। लेट x बी द नंबर ऑफ चेयर्स एंड y be the number of tables be manufactured and sold per week, manufactured and sold per week in firm, चाहे बाय फर्नीचर फर्म।
है फर्नीचर फर्म। अब यहाँ पे जो है हम लोग लिख सकते हैं रिसोर्सेज। यहाँ पे दो तरह का प्रोडक्ट बन रहा है। पहला बोला है चेयर, दूसरा है टेबल। और यहाँ पे जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तीन तरह का रिसोर्सेज मशीन दिया गया है। मशीन ए, बी एंड सी। प्रॉफिट दिया गया है और ₹30, चेयर पर ₹30 एंड टेबल पर रुपीज़ कितना है जी 60। मशीन ए टोटल जो अवेलेबल हम लोग काम करेगा पर वीक वो कितना है 70, मतलब अधिक से अधिक 70 आवर काम करेगा, वो अधिक से अधिक 40 आवर और अधिक से अधिक पर वीक 90 आवर। फिर बोला है तो प्रोडक्शन 1 चेयर रिक्वायर्स 2 आवर, और मशीन 1 चेयर को 2 घंटा लगेगा मशीन ए में, 1 घंटा लगेगा मशीन बी में और 1 घंटा लगेगा मशीन सी में। और बोलता है टेबल, ईच टेबल रिक्वायर 1 आवर और मशीन ए एंड बी एंड 3 आवर और मशीन सी। तो यहाँ बोल सकते हैं टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 30x प्लस 60y। इसी को हम लोग यदि z मान लें हो जाएगा 30x प्लस 60y। और प्रॉफिट को क्या करना है जी मैक्सिमाइज, तो जाएगा यहाँ से मैक्स z इज इक्वल टू 30x प्लस 60y सब्जेक्ट टू हो जाएगा 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 70, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 40, x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 90, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। हम लोग एक बार आंसर देख लें। क्वेश्चन नंबर 12, बैक जेड 30x प्लस 60y, फिर है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 70। यहाँ बुक में आंसर में गलती से 700 लिखा हुआ है, उसको आप सुधार लोगे, वहाँ पे 70 होगा। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 40, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 90 और x एंड y दोनों क्या है पॉजिटिव। चलिए इसको नोट कर लें। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। बोलता है अ मैन्युफैक्चरर ऑफ अ लाइन ऑफ पेटेंट मेडिसिन इज प्रिपेयरिंग अ प्रोडक्शन प्लान ऑन मेडिसिन्स ए एंड बी। एक दवा बनाने वाली जो कंपनी है वो 2 तरह का मेडिसिन्स बनाती है, जिसका नाम यहाँ पे ए और बी दिया गया है। देयर आर सफिशिएंट इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल टू मेक 20,000 बोटल्स ऑफ ए एंड 40,000 बोटल ऑफ बी। हम लोग को टोटल जो वहाँ पे इंग्रेडिएंट अवेलेबल है, जो सामान वहाँ पे दवा बनाने के लिए जो ज़रूरी चीज़ अवेलेबल होना चाहिए वो होता है। तो बोतल ए अधिकतम कितना बनेगा जी, अधिक से अधिक बनेगा 20,000, और मेडिसिन बी जो है उसका कितना बोतल बनेगा 40,000। बट देयर आर ओनली 45,000 बोतल इनटू विच आइदर ऑफ द मेडिसिन्स कैन बी पुट। और बट लेकिन वहाँ पे टोटल हम लोग को दोनों मिला करके अधिक से अधिक जो हम लोग को बनाने हैं मेडिसिन बोतल बनाने हैं वो अधिक से अधिक कितना बनाना है जी, तो 45,000 बनाना है। फिर बोलता है फर्दर मोर, उसके अलावे इफ़ इट टेक 3 आवर्स टू प्रिपेयर इनफ मटेरियल टू फिल 1,000 बोतल ऑफ ए एंड इट टेक 1 आवर टू प्रिपेयर इनफ मटेरियल टू फिल 1,000 बोतल ऑफ बी and there are 66,000 available for this operation।
टोटल वहाँ पे यदि हम लोग को 66,000 बोतल यदि वहाँ पे बनाना है तो बोलता है 1,000 बोतल, ए का 1,000 बोतल बनाने में 3 घंटा और बी के 1,000 बोतल को बनाने में 1 घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है। तो टोटल बोतल कितना बनेगा जी 66,000। और वहाँ बोलता है द प्रॉफिट इज़ ₹8 पर बोतल फॉर ए, एक बोतल पर ए का कितना रुपये बचेगा जी ₹8 एंड बोतल बी पर बचेगा ₹7। तो इसको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करना है। तो प्रॉफिट किस में दिया गया है, तो पर बोतल ए एंड बी। तो लेट x बी द नंबर ऑफ बोटल्स ऑफ ए एंड y बी द number of bottles of B manufactured अथवा prepare manufactured। अब यहाँ से बोल सकते हैं मैन्युफैक्चर्ड। अब यहाँ पे दिया गया है यदि इसको टेबल के रूप में बनाएं या तो इसे बाय लैंग्वेज के अनुसार से बनाएं तो भी काम होगा, यदि आप चीज़ इसको टेबल से बनाइएगा तो ही बन जाएगा। मतलब दे आर सफिशिएंट इंग्रेडिएंट अवेलेबल गिवन दैट, यदि इसको लैंग्वेज के अनुसार से बनाएं गिवन दैट सफिशिएंट ingredient available to make 20,000 bottles of A and 40,000 bottles of B। तो हो जाएगा x हो जाएगा कितना 20,000 एंड y हो जाएगा यहाँ से लेस देन कितना जी 40,000, क्योंकि बोतल A कितना 20,000 बनाना है और बोतल B कितना 40,000। तो हो जाएगा यहाँ से x इज़ लेस देन इज इक्वल टू 20,000 एंड y लेस देन इक्वल टू 40,000। फिर क्वेश्चन बोला है, बोलता है इफ़ इट टेक, फिर यहाँ बोला है बट देयर आर ओनली 45,000 एंड 45,000 bottles can be put for medicine। टोटल कितना जी मेडिसिन फॉर बोथ ए एंड बी, दोनों को मिला करके टोटल कितना बोतल बनाना है 45,000। तो यहाँ से हो जाएगा यहाँ से x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू कितना जी 45,000। फिर यहाँ से बोला है क्वेश्चन कि 3 आवर एंड ऑल्सो गिवन दैट एंड 3 आवर टू प्रिपेयर 1,000 bottles of A and B requires 3 hours and 1 hour, 1 hour respectively। टोटल फिर बोलता है टोटल टाइम इस कितना जी 66 आवर। अब यहाँ से देखिए एक बोतल को 1,000 यदि बोतल बनाना है ए और बी का तो कितना लगता है, तो 3 घंटा लगता है बोतल ए में और 1 घंटा लगता है बोतल बी में।
तो हम लोग को ये टोटल टाइम है कितना 66, तो हो जाएगा यहाँ से कितना बोल सकते हैं जी, हो जाएगा 3x + y <= 66,000, 66 हो जाएगा 1000 क्योंकि 1000 की बात कर रहा है तो होगा 66,000। तो देयरफॉर एंड बोल दिया प्रॉफिट ऑन ईच bottles of A and B are rupees 8 and 7, 8 and rupees 7 रिस्पेक्टिवली। तो देयरफॉर Z = हो जाएगा कितना जी, 8x + 7y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रॉफिट है तो यहाँ से हो जाएगा मैक्स Z = 8x + 7y सब्जेक्ट टू, यहाँ से इसको लेते हैं पहले x + y <= 45,000, 3x + y <= 66,000, फिर हो जाएगा यहाँ से x = 20,000, y = 40,000, यहाँ हो जाएगा x एंड y बोथ आर > 0। ये हो जाएगा दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 तक डिस्कस किया। अब जो बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस क्वेश्चन को आप चाहो तो बाय टेबल के अनुसार भी बना सकते हैं। चलिए इसको आप नोट कर लो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।